हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पर देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और आपको यहाँ पर इनको फिलअप करना है कि जो एडी है इसके इक्वल में क्या आएगा। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को देखकर आपको यहाँ पर बताना है और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इनको फिल कर रहे हो ये भी आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा एडी। एडी इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो अपोजिट्स हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, और अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। तो हम पहला तो हम लिख सकते हैं कि भाई अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। क्लियर है बात। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के अंदर हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री। ये 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्लियर है बात। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है एडी इज इक्वल्स टू क्या आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो एडी आपको नजर आ रही होगी, ये रही एडी, यहां से लेके यहां तक ये है हमारी एडी। तो एडी के अपोजिट कौन सी साइड है, एडी के अपोजिट सर बीसी है। तो अभी मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो एडी के इक्वल में कौन आएगा, एडी के इक्वल में सर बीसी आएगा। तो आप कहोगे सर एडी इज इक्वल्स टू बीसी, कोई दिक्कत। रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन यहां पर लिखोगे कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, द अपोजिट साइड्स of a parallelogram are of equal length। ठीक है, तो जो होगा हमारा AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास में एंगल DCB। तो यहां पर देखिए DCB कहां पर है, DCB नजर आ रहा है, DCB कौन सा बन रहा है, DCB। अगर मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इसको तो रब कर देते हैं। अब यहां पर देखिए DCB कहां नजर आ रहा है आपको, DCB ये वाले एंगल की बात हो रही है। कौन से वाले एंगल की, DCB की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की बात हो रही है। क्लियर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया DCB अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल DCB के इक्वल में कौन सा होगा एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये वाला। इस वाले एंगल को आप क्या बोलोगे, इस वाले एंगल को बोलोगे एंगल DAB, यही बोलोगे ना। इस वाले एंगल को क्या बोलोगे, इस वाले एंगल को आप बोलोगे एंगल DAB, बोलो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल DCB के इक्वल कौन होगा, एंगल DAB। क्लियर है बात। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन अ पैरेललोग्राम, रीजन जरूर लिखना है आपको, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर है। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल DCB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के। क्लियर है बात। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास में OC जो है वो किसके इक्वल है। तो यहां पर देखो OC, ये दिख रहा है OC, तो यहां से फिर से मैं रब कर देता हूं ये। अब देखिए इस फिगर के अंदर अगर आप OC देख रहे हो तो OC कहां पर आ रहा है, ये रहा, ये आ रही है हमारी OC, है OC।
अब जो OC है वो किसके इक्वल होगा? तो एक पॉइंट और आप नोट करके चलना कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो डायगोनल्स होती है, जो डायगोनल्स होती है वो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? तो यहां पर देखिए जो OC है, जो OC है वो किसके इक्वल होगा? इस OA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मतलब बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। तो इस डायगोनल्स ने इसको क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। तो जो OC होगी वो किसके इक्वल होगी? OA के इक्वल होगी। क्लियर है बात? तो यहां पर OC के इक्वल में क्या लिखोगे आप? OA लिखोगे। रीजन की डायगोनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन अ पैरेललोग्राम, in a parallelogram diagonals bisect each other। ठीक है, hence हम कह सकते हैं जो OC होगा वो किसके इक्वल होगा? OA के इक्वल होगा। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ है हमारे पास में मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। तो यहां पर देखिए मेजर ऑफ एंगल किसकी बात हो रही है? मेजर ऑफ एंगल DAB की। तो DAB देखिए कहां पर है? DAB। तो DAB हमारा ये वाला, इस वाले एंगल की बात हो रही है। और CDA कौन सा है? तो CDA कौन सा है? ये वाला एंगल। और अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ही तो है, दोनों पड़ोसी एंगल ही तो है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पर मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या लिखोगे आप कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो यहां पर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary। supplementary means सम जो होता है वो इक्वल होता है। adjacent angles are supplementary। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल DAB जो होगा प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन XYZ। यहां पर देखिए इन पैरेललोग्राम को आपको कंसीडर करना है और यहां आपको बताना है कि जो XYZ है वेरिएबल, इनकी वैल्यू आपको यहां पर बतानी है कि क्या वैल्यू होगी। यहां पर देखिए इस फिगर के अंदर टोटल 5 फिगर यहां पर दिए हुए हैं। इन पांचों फिगर्स में आपको बताना है X, Y और Z की वैल्यू। यहां पर देखिए X है, ये Y है, ये Z है। तो आपको एक तरह से इनकी मेजरमेंट बतानी है, इनकी मेजर बताना है आपको X, Y, Z का कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स होंगे। ये X जो है वो कितने डिग्री का एंगल है, Y जो है वो कितने डिग्री का एंगल है, ये बताना। क्लियर है? तो यहां पर देखिए इन पैरेललोग्राम को देखिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया। और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताइए, इस वाले फिगर को देखिए। इस वाले फिगर के अंदर आप अगर ये 100 डिग्री है तो क्या ये 100 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री है, तो हमने 100 डिग्री लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि जो हमारे पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो आप कहोगे सर 180 है तो ये 80 हो जाएगा। जब भी इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा? 180 बनेगा, तो ये 80 होगा। अब देखिए ये अगर 80 है तो अभी मैंने आपको बताया अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये भी तो हमारा 80 आएगा, तो ये भी 80 आ गया।
तो हमारा x क्या निकला, y क्या निकला और z क्या निकला। x और z तो हमारे इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि 80 है, और y जो होगा वो हमारा 100 डिग्री का है। क्लियर है बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, लैंग्वेज अपने को पूरी लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखिए जो d है, इसको रब कर देता हूं, हालांकि मैंने आपको एक बार बता दिया है कैसे क्या करना है, फिर भी हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो d है वो b के क्या है, अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं कि, और b के अगर d अपोजिट में है, b के अगर d अपोजिट में है तो y जो होगा वो 100 डिग्री होगा। तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सिंस d is opposite to b, जो d है वो b के अपोजिट में है। अगर d b के अपोजिट में है तो हम कह सकते हैं सो y जो होगा वो 100 डिग्री होगा, y जो होगा वो 100 डिग्री होगा। क्यों? क्यों? बिकॉज सिंस हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को अपन ऐसे ही बना सकते हैं, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल और जीएम, शॉर्ट में लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो 100 डिग्री होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है c और यहां पर दिख रहा है b, तो मैं c पे जो x पड़ा ये भी निकाल सकता हूं। हमें पता है ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो एंगल c होगा और एंगल b होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, पूरा रीजन लिखना है अपने को, तो आर सप्लीमेंट्री होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर एंगल सी की जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता, तो एंगल सी पे तो एंगल सी ही आएगा, प्लस एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, एंगल बी की 100 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100, तो एंगल सी हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री। तो एक वैल्यू तो हमने निकाली, क्या, जो y की वैल्यू है ये आ गई हमारे पास में 100 डिग्री, और एक है हमारे पास में एंगल सी। एंगल सी पे हमारा क्या पड़ा था, एंगल सी पे x पड़ा था, तो हमने एंगल सी से मतलब x की वैल्यू भी हमने निकाल ली है कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 100 डिग्री होगी। क्लियर है? तो x हमारा निकल गया और हमारा क्या निकल गया, y निकल गया। कोई दिक्कत? ठीक है, एक काम कर सकते हो आप, यहां पर एक काम करिए, यहां पुट कर दीजिए एंगल c आपने रखा ना, तो हमने पुट करिए वैल्यू, तो यहां पर आप x पुट कर दिए। एंगल c की वैल्यू क्या है, एंगल c की वैल्यू x है, तो यहां x पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी 80 डिग्री निकल जाएगी। ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो x है वो z के इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो x होगा वो इक्वल टू z होगा। क्यों? तो x इज इक्वल टू z होगा, और x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू भी 80 होगी, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू हम 80 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है बात? चलिए, तो हमारा z भी निकल चुका है, z जो होगा वो 80 डिग्री होगा। तो लीजिए हमने x की भी वैल्यू निकाल दी है, हमने x की भी वैल्यू निकाल दी है, y की भी वैल्यू निकाल दी है, z की भी वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से आपको लैंग्वेज के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। यहां पर इस वाले पार्ट को मैं यहां से रब कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, ये देखिए सेकंड पार्ट, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अगर 50 है, पहले मैं शॉर्ट में बताता हूं फिर लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, अभी बताइए, ये दोनों सप्लीमेंट्री है या नहीं है?
बिल्कुल है सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 50 है तो x कितना होगा, आप कहोगे सर 130 होगा। कैसे? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो अगर ये 50 है तो ये 130 होगा ना, 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो ये 130 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये अगर 130 है तो y हमारा 130 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ये 130 तो ये 130। क्लियर है बात? अब देखिए z कितना होगा, तो देखिए एक चीज यहां पर लग रही है, z कितना होगा, z भी हमारा 130 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारे कौन से एंगल से पता है, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर है बात? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक लाइन ऐसे है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है आपके पास में, ऐसे दो पैरेलल लाइंस है और उसको एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, मतलब एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, जैसे ये वाला एंगल है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइंस ट्रांसवर्स कर रही है, तो एंगल x और एंगल z ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। क्या लिखना है हमें, तो यहां पर आप देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। यहां पर देखिए ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो x प्लस 50 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा हमारे 180 डिग्री के। क्यों होगा भाई? बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि भाई x जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 130 डिग्री। तो पहला काम तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को निकाला, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 130 डिग्री। अब देखिए यहां पर 130 आ गया, तो y भी तो हमारा 130 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि भाई x जो है और y जो है वो इक्वल है। तो x की वैल्यू 130 तो y की भी वैल्यू 130, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 हम कह सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? रीजन, बिकॉज सिंस अपोजिट एंगल्स जो होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? अब देखिए यहां पर, चलो ये y भी हो गया हमारा, y की भी वैल्यू निकल गई। हम लिख सकते हैं यहां पर y जो होगा वो 130 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने y की भी वैल्यू निकाल ली है। अब z की वैल्यू निकालते हैं। देखिए z जो होगा वो x के इक्वल होगा, अभी मैंने आपको बताया। हम लिख सकते हैं x जो होगा, जो हमारा z होगा वो x के इक्वल होगा, मतलब x जो होगा x इज इक्वल टू z होगा। और z हमारा x जो है वो कितना निकला 130, तो z भी हमारा क्या निकलेगा 130। अब हम यहां पर लिखेंगे ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? तो हमारा क्या निकल गया, z भी निकल गया, z जो होगा वो 130 डिग्री। ये लीजिए, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है बात? चलिए पार्ट थर्ड पे आइए। पार्ट थर्ड देखिए कैसा है, यहां पर कर लेते हैं पार्ट थर्ड, ठीक है। यहां कर लेते पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड देखिए, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम है। यहां पर आपको x, y और z निकालना है। तो यहां पर अगर इस फिगर में देखोगे तो ये देखिए ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फिगर है। तो यहां पर देखिए आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स आपको क्या बता रहा है कि यार ये जो है ना एंगल, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल, ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये अगर हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा ये वाला एंगल जो होगा वो 90 होगा। अब देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो ये y भी निकल जाएगा। कैसे? सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं y की वैल्यू भी निकाल दूंगा।
ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल लग रहा है, तो ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, 180 डिग्री होती है। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को यहां से क्या करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक z भी बन रहा है, ठीक है। अगर इस फिगर को आप थोड़ा सा अच्छे से नोटिस करोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये देखिए z बन रहा है, ठीक है। और z जो बनाते हैं ना एंगल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उन एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी यहां पर। तो यहां पर देखिए ये जो है ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ऐसे z बनता है, देखिए ये z हो सकता है, z ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाला एंगल होता है ना, ये और ये हमेशा इक्विवेलेंट होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको बोला जाता है। क्लियर है। तो इस फिगर में भी आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है ये वाला, तो एंगल जो y होगा वो एंगल z के इक्विवेलेंट होगा। एंगल y जो होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल z के इक्वल होगा। क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक रफली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं, पहले हम y निकाल लेते हैं, ठीक है। इस y को नहीं, पहले हम x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाला एंगल बॉक्स दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो x होगा, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, तो हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की हमने क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। क्लियर है। अब x तो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, x हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। हम यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए। चलिए तो x पे हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, प्लस y पे हम कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, और ये 30 डिग्री है और 180 डिग्री। y हमें पता नहीं है ना, 9 10 11 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस ये आ गया हमारा 120 और यहाँ पर है 180, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y हमारा आ गया निकल के 60 डिग्री, y निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर y की भी वैल्यू निकाल रही है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है z की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इस z की वैल्यू निकालनी है, तो अभी मैंने आपको बताया यहां पर क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, सॉरी वर्टिकली नहीं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, z बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो y और z होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, y हमारा कितना निकला है, y हमारा निकला है 60 डिग्री, y जो है वो हमारा क्या निकला है, 60 डिग्री निकला है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई जो y है और z है वो इक्वल है। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज ये y है z है वो क्या है, इक्वल है। तो हम क्यों कह सकते हैं y z इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो y अगर z के इक्वल है तो y हमारा निकल चुका था 60 डिग्री, तो z भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। क्लियर है बात। चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, फोर्थ पार्ट है x y z, यहां पर भी निकालना है आपको। तो यहां पर देखिए हमारे पास में यहां 80 डिग्री है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। और क्या पता है हमें कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पर अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, या ये 80 है तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर 100 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 हो गया।
अब देखिए यहां पर ये 80 है तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर जी ये 80 होगा। क्यों 80 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी बताया था मैंने आगे। तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सारे एंगल हमने निकाल लिए, एक्स की वैल्यू 100 होगी, वाई की वैल्यू 80 होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी 80। ठीक है, अब आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कर लेना, मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए, बस इसी तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है बात। चलिए इस वाले पार्ट को देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ वाले पार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना है हमारे पास में 112। देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो देखिए 112 है तो y जो होगा वो 112 निकलेगा, y जो होगा वो 112 निकलेगा। क्लियर है। अब देखिए ये अगर 112 है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये अगर 112 है, ठीक है, तो ये पूरा कितना निकलेगा, ये पूरा, तो आप कहोगे सर 180 में से 112 माइनस कर दो, 100 में से 112 माइनस कर दो, 10 में से 2 लेस करेंगे 8, 7 में से 1 लेस करेंगे 6, 68 आएगा। मतलब ये पूरा 68 आएगा, ध्यान रखना ये पूरा हमारा 68 आएगा। ठीक है, पूरा हमारा क्या आएगा 68 आएगा। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा हमारा 68 है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में क्या हो रहा है, जैसे अगर आप इस चीज को देखोगे, ये x जो है ये इसने इतना ही बोला है, और z जो बोला है वो कितना बोला है आपको, z जो बोला है उसने वो इतना बोला है, ये वाला एंगल, और x बोला है इतना। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को आप देख पा रहे हो तो यहां पर भी z बन रहा है, ये देखो ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल, सॉरी ओनली ये वाला, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए। ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। x और ये इधर वाला z जो है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों अगर इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं जरूर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में करके दिखा देता हूं, जिससे कि थोड़ा ठीक रहे। तो फिफ्थ वाला पार्ट में कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो फिफ्थ वाले पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि हमें ये गिवन है, देखो ये वाला गिवन है 112 गिवन है। ठीक है, अगर ये 112 है तो ये y हमारा भी 112 होगा, तो हम लिख सकते हैं y जो होगा वो 112 होगा। क्यों, इसका रीजन बिकॉज अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, लिख लेते हैं हम, सिंस अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका रीजन लिख दिया मैंने, y क्यों हमने 112 बोला। क्लियर है। अब यहां पर देखिए इस फिगर को, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि अपने को दिखे पूरा प्रॉपर। अब यहां पर देखिए y की वैल्यू निकल गई 112। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम देख रहे हैं, ये वाला अगर ट्राइंगल उठा लेता हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप देख पा रहे हो, तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एक तो एंगल आ रहा है x, एक आ रहा है y, और एक आ रहा है ये वाला एंगल आ रहा है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि भाई एंगल x हम ले सकते हैं, मतलब x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, और ये वाला ये ले सकते हैं ना। ठीक है, ये जो है ये हम ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है। कैसे ले सकते हैं, ये वाला, ये कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है हमें, 40 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया। अब देखिए x की वैल्यू जो है ये क्या हमें पता है, क्या x की वैल्यू पता है, नहीं। क्या y की वैल्यू पता है, जी हाँ 112, और 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 112 प्लस 40 कितना होगा हमारा 152, x प्लस 152 डिग्री 180, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 152 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 28 डिग्री। x हमारा निकल के आ गया 28 डिग्री। देखिए ये जो x था ना ये 28 आ गया, और अभी मैंने आपको बताया ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो z होगा वो x के इक्वल होगा। ठीक है, और x हमारा 28 है, z भी हमारा 28 होगा।
तो z इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों हमने ऐसा बोला? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है बात? तो हमारा जो z होगा वो कितना होगा? 28 डिग्री। तो x हमारा आ गया, सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। हमने देखो y निकाल लिया था शुरू में, हमने यहाँ पर x भी निकाला है और हमने यहाँ पर z भी निकाल दिया। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है पैरेललोग्राम की तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो कैसे पैरेललोग्राम हो सकता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और जो किस टाइप से करना है, पैरेललोग्राम टाइप से करना है। कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी भी है पैरेललोग्राम, तो इसको हम पैरेललोग्राम टाइप से बना लेते हैं। एक मिनट, हम्म, ये पैरेललोग्राम शेप में मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसने पूछा है कि भाई ये जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है क्या ये एक पैरेललोग्राम है। मैंने बनाया है पैरेललोग्राम जैसा ताकि लगे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है, कोई भी अगर पैरेललोग्राम होता है तो इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी मैंने लेबलिंग करी, तो एंगल बी ये रहा और एंगल डी ये रहा, और उसका सम इसने बोल रखा है 180 डिग्री। कैसे? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या 180 डिग्री होता है? अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल जरूर होंगे लेकिन उनका सम 180 डिग्री थोड़ी होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये चीज तो यहां पर गलत कह रहा है कि जो एंगल डी होगा, डी प्लस एंगल बी होगा वो 180 डिग्री होगा। ये कहना तो इसका क्या होगा, गलत होगा ना। क्लियर है बात? चलिए, तो ये चीज तो ये सही नहीं कह रहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी। देखिए यहाँ पर ए बी जो है और डी सी जो है, बिल्कुल हो सकता है अपोजिट एंगल्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है 8 सेंटीमीटर, और ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4 पॉइंट। ए डी और बी सी नहीं, फिर इसने गलत कर दिया, ये वाली और ये वाली इन दोनों को अनइक्वल कर दिया जबकि इक्वल होती। हाँ, इसको और इसको तो इक्वल किया था बट इसको और इसको अनइक्वल कर दिया। ठीक है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए 70 डिग्री मान के चलो, एंगल ए 70 है और एंगल सी 65 डिग्री, एंगल सी 65 डिग्री, तो ये भी गलत है क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तो इसको 70 बोल दिया, इसको 65 बोल दिया, तो ये भी गलत है। तो क्या पॉसिबल है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी पैरेललोग्राम इफ, ये नहीं, नो पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, एक काम करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल है तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 360 डिग्री। ठीक है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से कर रहे हैं। तो देखिए एंगल ए और एंगल सी जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू हमारे को दी हुई है 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी की 180 डिग्री भी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है
वो 360 माइनस 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते सेम। तो एंगल डी जो होगा और एंगल बी जो होगा वो क्या गिवन है अपने को, 180 डिग्री दिया हुआ है ना। इज हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि जब एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, अगर एंगल ए और एंगल सी क्या गिवन है आपको, एंगल ए और एंगल सी हमारा आ गया 180 डिग्री, तो ये हमने क्रॉस किया था ना, ये क्रॉस नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, पॉसिबल है। क्योंकि देखिए यहां पर समझिए, एंगल ए और एंगल सी ये हमारा कितना है, ये हमारा सम है इसका 180 डिग्री आया है, हमने निकाला है। और एंगल बी और एंगल डी इनका भी सम आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ गया, तो ये 360 वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल्ड कर रहा है। तो ये तो फुलफिल कर रहा है, हालांकि ये वाली और ये तो क्रॉस होगी क्योंकि इसकी साइड्स इक्विवेलेंट नहीं है, अपोजिट, और अपोजिट एंगल्स ये इक्वल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री ये पॉसिबल है। ठीक है, वो शुरू में हमने गलत इसलिए कर दिया था क्योंकि हमने आगे सॉल्व नहीं किया था। जब हमने सॉल्व करके देखा तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 360 होती है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री है तो एंगल बी प्लस एंगल डी की भी तो 180 डिग्री होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हमारा पॉसिबल है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बाकी ये सेकंड और थर्ड का हमारा पॉसिबल नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा फिगर होगा, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure, जिसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपने एक शेप देखा होगा काइट। ठीक है, काइट जो होता है वो कैसा होता है, आप जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। देखिए काइट होता है ऐसे होता है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल होती है। इसी तरीके का शेप होता है। अब जो काइट होती है ना, उसके अंदर ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। बात आई समझ में? तो इसने बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हमने बना लिया एक काइट का फिगर, ये काइट का फिगर बना लिया। रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, देखिए ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसके देखो दो अपोजिट एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो बस आपको फिगर ही बनाना था यहाँ पर। तो जो कौन सा शेप होगा यहाँ पर, जो शेप होगा वो होगा हमारा काइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। क्या दिया हुआ है, 3:2। देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस रेशियो को वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इनके पीछे x लगा देंगे, हम कॉमन रेशियो लगा देंगे। तो इसको वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो x लगा दो, तो 3x और 2x, ये बन गई हमारी एक तरह से वैल्यू। क्लियर है बात? तो किसी भी रेशियो को अगर हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल हमें रखना होता है, उसके साथ में एक कॉमन वेरिएबल हमें रखना होता है। तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। अब देखिए पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, तो पैरेललोग्राम बना लेते एक छोटा सा। ये मान के चलिए कि हमारे पास में पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर से चीजें आसान हो जाती है। तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। तो देखिए मान के चलिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसने एडजेसेंट एंगल्स की बात करी है, तो मान के चलिए कि एंगल A और एंगल D की बात करी होगी। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो मैं कह देता हूं एंगल A जो है वो 3x है और एंगल D जो है वो 2x है।
और हमने क्या पढ़ा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। बोलो, इसमें कोई परेशानी नहीं। एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो तो हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वी नो डेट, या एक काम करते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, फिगर आप बना लेना और फिगर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल ए जो है वो क्या है 3x है, और एंगल डी जो है वो क्या है 2x है, इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x कितना होगा 5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 5, तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 36 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 36 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, सारे एंगल्स हमें बताने हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू अगर 36 आ गई तो a में ये जो a है इसके अंदर a जो है वो 3x है, तो इसके अंदर मैं अगर x पुट कर दूं 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू हमने निकाली 36, तो 36 दूना 72, 36 किया कितना होता है 108। तो बताओ 108 आएगी या नहीं आएगी, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 108। ऐसे ही मैं निकाल दूंगा 2x की भी वैल्यू, किसकी निकाल दूंगा, ऐसे ही मैं 2x की भी वैल्यू निकाल दूंगा, तो 2 इंटू 36 तो कितनी आ जाएगी 72 डिग्री। तो दोनों वैल्यूज आ गए। इस तरीके से हम यहां पर करेंगे। तो हमें पता है, और देखिए यहां पर एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, और एंगल ए जो है वो 3x के फॉर्म में है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली 36 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारा 108। तो एंगल ए और एंगल सी कितना निकल गया हमारा 108। सिमिलरली हम इसी तरीके से करेंगे आगे, क्या एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, और कितना है एंगल डी और एंगल बी 2x। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 36 निकली थी, तो 36 दूना 72, तो एंगल डी और एंगल बी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 72 डिग्री निकलेगा। क्लियर है, तो हमने चारों एंगल निकाल लिए। देखिए एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 108 और एंगल डी और एंगल बी की वैल्यू 72। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है उसके टू एडजेसेंट एंगल्स जो है ना वो इक्वल मेजर है, उनका मेजर जो है वो इक्वल है। तो मान के चलिए कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास में, ये लीजिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है एडजेसेंट एंगल्स है, मान के चलिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही ना, तो एडजेसेंट एंगल्स हमने ले लिए और इसने कहा है कि ये इक्वल मेजर है। इक्वल मेजर मतलब अगर ये x है तो ये भी हमारा x है, हम x के फॉर्म में चल लेते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई एंगल ए जो है प्लस एंगल डी है वो क्या है 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए हमने 180 डिग्री के इक्वल रखा। अब देखिए एंगल ए जो है वो एक्स है और एंगल डी भी हमारा क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा x आ गया है 90 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कि एंगल a जो होगा और एंगल d भी देखिए x की है, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c होगा। एंगल a है और एंगल c इक्वल है, और देखिए एंगल a के इक्वल में एंगल d भी है, तो हम कहेंगे एंगल d भी इक्वल में है। और एंगल d के इक्वल में कौन होगा, एंगल b भी होगा, क्योंकि एंगल d और b अपोजिट है, तो एंगल b। तो कुल मिला के चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री। चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम। तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी सारे हमारे कितने डिग्री के होंगे यहाँ पर, 90 डिग्री के यहाँ पर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, ये फिगर आपको दिख रहा है HOP ही, होप फिगर है ये, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो फाइंड द एंगल मेजर x, y एंड z। यहां पर देखिए x आपको नजर आ रहा है, यहाँ y है और यहाँ पर z है। ये आपको बताना है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। देखिए x, y, z को निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहले तो इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए ये x आपको निकालना है, ये y निकालना है और ये z निकालना है। ये 70 डिग्री है, ये आपको दिख रहा है, ये 70 है। मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। भाई ये वाला एंगल और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये अगर 70 है तो ये पूरा भी तो 70 होगा। अगर ये पूरा 70 होगा और उसमें से यहां से लेके यहां तक ये 40 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी 30 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई परेशानी? चलो भैया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने ये 30 तो निकाल लिया। अब देखिए यहां पर और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं यहां पर बताइए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे ये 30 आ गया मेरे पास में, भाई ये मेरे पास में 30 आ गया। अब देखिए यहां पर जेड वेड भी बन रहा है हमारा, ठीक है। अगर हम देखें यूं करके इस तरीके से हमारा एक जेड बन रहा है, और हमारा ऐसे भी बन रहा है कि यूं करके, हाँ ऐसे भी बन रहा है। देखो आप अगर इसको ऐसे देखोगे, अगर आप इस फिगर को ऐसे अगर देखना चाहो यूं करके इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल जो है ना 40, वो इस y के इक्वल होगा। तो y भी हमारा निकल के आ गया 40। बोलो, y भी हमारा निकल के आ गया 40। क्लियर है? और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आप ये दिमाग में नहीं लगा पा रहे हो ना, तो एक तरीके से और निकाल सकते हो आप इसको 40। कैसे निकाल सकते हो कि जो एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, 2 अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो ये अगर 70 है तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये अगर आपको 70 दिया हुआ है तो 2 अपोजिट इंटीरियर कौन से है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 70 होगा। तो ये जाहिर सी बात है 40 होगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यहां पर लगा सकते हो। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? चलिए तो हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले तो ये क्लियर कर देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको रफली बता दिया है, अब कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं z की। इस z की वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि जो ये वाला एंगल है ना, कौन सा वाला एंगल ये वाला 70 डिग्री वाला, ठीक है, और एक एंगल आपका ये वाला एंगल h, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा,
इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले एंगल को मैं एक नाम क्या दे सकता हूं, मैं इसको तो बोल सकता हूं क्योंकि एच पे आ रहा है पूरा, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एच बोल सकता हूं। एंगल एच प्लस, बहुत ध्यान से समझना, एंगल एच प्लस यहां पर देखिए ये 70 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एच जो है वो 70 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा। एंगल एच जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा, पूरा एंगल एच। अभी मैंने आपको बताया, तो आप कहोगे यस सर 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल एच जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, चलो, तो एंगल एच आ गया। अब एंगल एच भी हमारा कॉम्बिनेशन में है। कैसे कॉम्बिनेशन में? एंगल एच 40 डिग्री प्लस जेड के कॉम्बिनेशन में, तो 70 डिग्री है, तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जेड हमारा कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। जेड हमारा कितना निकल के आ गया यहां से 30 डिग्री। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं हम किसकी, y की। इस y को भी निकाल लेते हैं। देखिए y बहुत इजी तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा y? तो मैंने अभी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी ट्राइंगल की। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई जो z प्लस y होगा वो इक्वल होगा हमारे 70 डिग्री के। क्यों मैंने ऐसा बोला? एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये लिख सकते हो आप। तो देखो z प्लस वाई जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 30 डिग्री और y इज इक्वल टू 70, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 70 माइनस 30 डिग्री, तो y हमारा निकल के आ गया 40 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर हमारा y भी निकल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं यहां पर किसकी वैल्यू। देखो y निकल गया, z निकल गया, अब हमें निकालनी है इस x की वैल्यू। इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए ये हमारा निकल चुका है, ये निकल चुका है। अगर आप इसको देख रहे हो, इस x को देख रहे हो, तो ये x क्या है? x है इस पैरेललोग्राम का अपोजिट। देखिए ये अगर 70 है तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, इसको? तो आप कहोगे यस सर, लीनियर पेयर बना के निकाल सकते हो। भाई मैं इसको निकाल सकता हूं ना, लीनियर पेयर बना के। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो x होगा, जो ये x होगा, ये किसके इक्वल होगा? ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, POH के इक्वल होगा। क्लियर? तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, लीनियर पेयर से मैं POH निकाल लेता हूं। तो एंगल जो POH होगा, हम लिख सकते हैं कि एंगल जो POH होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से मैंने किया। तो 180 माइनस 70 कितना होता है, 110। तो ये हमारा निकल चुका है 110, और अगर ये 110 तो x भी हमारा निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई x जो होगा, हेंस x जो होगा वो 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या निकाल लिया, इस x की वैल्यू भी निकाल ली। तीनों एंगल्स हमने यहां पर फाइंड कर लिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8th है हमारे पास में, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यहां पर देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर के अंदर ये फिगर है हमारे पास में गन्स,
और ये वाला फिगर है हमारे पास में रन्स। इनमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 3x है, ये 18 है, ये 3y - 1 है और ये 26 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने पढ़ रखा है कि भाई पैरेललोग्राम होता है ना, तो उस पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली साइड्स के अपोजिट ये वाली साइड्स इक्वल होगी और ऐसे ही हमारी इस वाली साइड्स के अपोजिट ये वाली साइड्स इक्वल होगी या नहीं होगी? तो इन साइड्स को हम इक्वल में रख सकते हैं ना। तो हमने कहा कि जो ये 3x है वो किसके इक्वल होगा, वो इस 18 के इक्वल होगा। ये 18 ही है ना अपना, ये हमारे पास में क्या है भाई, ये हमारे पास में 18 ही है, तो इस 18 के इक्वल होगा। तो 3x = 18। क्लियर है? तो हमने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहां पर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18/3, 3 6 जा 18। x हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, x हमारा निकल के आ गया 6। सिमिलरली हम इसके लिए भी कर लेते हैं, 3y - 1 = क्या होगा हमारा 26। इसके लिए भी हम ये लिखेंगे, ये वाली चीज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 3y 26 - 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो 3y = 27। तो y की वैल्यू 27/3, 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो x हमारा निकल के आ गया 6 और y निकल के आ गया हमारा 9। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है अब, नेक्स्ट है हमारे पास में ये वाला रन्स। देखिए रन्स फिगर है हमारे पास में रन्स। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए x + y है और ये हमारे पास में 16। इसी तरीके से ये y + 7 है और ये 20 है। देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसकी डायगोनल्स क्या करती है, हमारी बाइसेक्ट करती है। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस फिगर के अंदर ये देखिए x + y है = x + y x + y है क्या ये, हाँ x + y है। तो देखिए यहां पर इस फिगर के अंदर x + y = 16 और सिमिलरली y + 7 जो है वो 20 के इक्वल है। तो देखिए x + y = 16 रख के तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, पहले y + 7 को रख लेते हैं। तो सेकंड वाला फिगर हम कर रहे हैं यहाँ पर रन्स वाला फिगर, तो हम क्या करेंगे y + 7 जो है उसके इक्वल में रखेंगे हम इस 20 को। और हमने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन में हम लिख लेते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और अगर बाइसेक्ट करती है तो इक्वल होगी ना, तो y + 7 जो होगा वो 20 के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 20 - 7, y = 30। क्लियर है? अब देखिए इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो। x + y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस 16 के इक्वल होगा, इस 16 के इक्वल होगा। क्यों? फिर से वही रीजन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए यहां पर y हमने निकाल दिया 13, x हमें नहीं पता 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - 13, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया हमारा 13 और x हमारा कितना आ गया, x आ गया हमारा 3। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है बात? चलिए तो x और y हमने यहां पर लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये रिस्क है, RISK, ये दिख रहा है आपको रिस्क, ठीक है। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूं, RISK, ये वाला फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये रिस्क है और एक आपको दिख रहा होगा क्लू। क्लू कौन सा है, ये वाला, ये आपका क्लू, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों फिगर को अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको x निकालना है। क्या निकालना है आपको,
इसमें आपको निकालना है x। ठीक है, तो यहां पर x कहां पर आ रहा है, पहले तो ये देखिए x आपका कहां पर आ रहा है, x आ रहा है आपका यहां पर। ठीक है, यहां पर x आ रहा है, तो ये कैसे निकालोगे बताइए। x आ रहा है आपका यहां पर ध्यान रखना, यहां पर है x, तो ये कैसे निकालना होगा आपको। तो यहां पर अगर आप इस फिगर को देखोगे, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो यहां पर देखिए ये 120 है 120, ये हमारा क्या है, ये 120 है। तो बताओ ये भी 120 होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना, ये भी हमारा 120 होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये वाला पैरेललोग्राम लेके चल रहा हूं रिस्क वाला, तो ये अगर 120 है तो ये भी 120, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अब देखिए ये अगर 120 था तो ये कितना होगा बताइए, तो आप कहोगे सर 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो ये अगर 120 है तो ये 60 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये अगर 60 होगा तो ये वाला एंगल देखो, ये रिस्क है, रिस्क ये वाला रिस्क, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो भी तो 60 होगा, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है, कौन सा वाला, जो ये एस एंगल दिख रहा है ना आपको अंदर वाला, ई, इसको आप बोल सकते हो ई एस, और यहां पर अपन एक काम करते हैं ओ लगा लेते हैं, तो ई एस ओ, ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये वाला, ये 60 डिग्री। सिमिलरली देखिए ये अगर 70 है तो इसके अपोजिट एंगल्स जो है, कौन सा अपोजिट एंगल है, ये वाला, तो ये भी 70 होगा। क्लियर है, लेकिन हमें एंगल कौन सा निकालना है, ये x निकालना है, x कहां पर है, ये वाला एंगल निकालना है हमें, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहां पर हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम, इसको मैं रब कर देता हूं, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम कर लेते हैं कि ये जो 120 है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, आर आई एस की, आर आई एस जो एंगल दिख रहा है, तो इन हम लिख लेते हैं इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम रिस्क। सबसे पहले रिस्क में देख लेते हैं, जो एंगल के है, जो एंगल के है, जो एंगल के है वो इक्वल होगा एंगल किसके, आर आई एस के। ठीक है, रीजन, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल के हमारा कितना है 120 डिग्री, तो आर आई एस जो है, आर आई एस ये वाला एंगल देखो, ये 120 है, तो आर आई एस ये वाला एंगल भी कितना होगा 180 होगा, 120 होगा सॉरी, एंगल आर आई एस जो होगा वो 120 होगा। निकाल लिया हमने, तो ये 120 निकाल लिया। क्लियर है, और देखिए एंगल के अगर 120 है तो एंगल आर, हालांकि अपने को इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे तो हम इसको अगर लेके नहीं चले ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, हम फालतू ही लिख रहे हैं, चलिए इसे हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है इस वाली लाइन का, इसे रहने दीजिए, क्योंकि यूज ही नहीं आ रहा है ना, तो अपन क्यों इसका यूज करें, 120 का क्यों यूज करें, हम तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ये चीज निकाल लेते हैं एंगल आर। तो हम कह देते हैं कि एंगल के प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखिए मैंने इसका क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसका यूज ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग को निकालने का कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है, तो एंगल के प्लस एंगल आर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए एंगल के की वैल्यू तो हमारे को पता है 120 डिग्री है क्वेश्चन में, लेकिन एंगल आर हमें नहीं पता, तो एंगल आर हमारा निकल के आ जाएगा 180 माइनस 120, एंगल आर हमारा निकल के आ गया है 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब एंगल आर और एंगल जो ये यहां पर हमारा बन रहा है ना, इसको हम बोल सकते हैं ई एस ओ। ठीक है, कौन सा एंगल बोल सकते हो इसको, ई एस ओ। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई एस ओ। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आर हमने निकाल दिया 60 डिग्री।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यह है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है बात? तो हमने ये निकाल दिया ये वाला। चलिए अब आते हैं हम इन किसमें, इन अ पैरेललोग्राम, कौन सा वाला, क्लू में। तो क्लू में आप देख रहे हो कि एंगल एल जो होगा वो इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल एस ई ओ के, एस ई ओ के। क्यों? वही रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो ये वाला एंगल भी आ गया हमारा, तो एंगल जो एस ई ओ होगा, एस ई ओ होगा वो कितना होगा, एंगल एल हमारे को दिया हुआ है, अच्छा एक्चुअली लिखा नहीं क्या यहाँ पे मैंने, एंगल एल यहाँ पर लिख लेना भाई 70 डिग्री, ठीक है। तो एस ई ओ होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहां पर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर आप अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेवे, छोटे वाले ट्रायंगल को, ई ओ एस, इन ट्रायंगल ई ओ एस, अगर इस ट्रायंगल को देखें ई ओ एस में, तो एंगल जो हमारे पास में कौन सा है, एक तो ई एस ओ प्लस एस ई ओ प्लस ई ओ एस, और हमें ये निकालना है ई ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों लिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना आप। तो एंगल ई एस ओ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देखिए ये रही 60 डिग्री, एस ई ओ की वैल्यू निकाली थी 70 डिग्री, और ई ओ एस की हमें निकालनी है, यहां पर ई ओ एस की वैल्यू दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 70 कितना होता है, 130 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एक्स हमारा निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? तो एक्स हमारा क्या निकल के आ गया यहां से, 50 डिग्री। क्लियर है? चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 है हमारे पास में, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज द ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे आपका फिगर जो है वो ट्रेपेजियम, हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, और इसमें आपको ये बतानी है कि कौन सी टू साइड्स यहाँ पर पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल कौन कौन सी साइड्स नजर आ रही है आपको, साफ दिख रहा है, जो एम एन और के एल है ये हमारी एक तरह से क्या पैरेलल है। क्लियर है? लेकिन हम देख के हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये पैरेलल है, ठीक है, हमें करके दिखाना पड़ेगा कि ये पैरेलल कैसे। देखिए पैरेलल अगर है तो पैरेलल साइड्स में क्या होता है कि वहां पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम पहले तो देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका सम 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है तो कौन कौन सी साइड्स पैरेलल होगी, ये वाली साइड्स पैरेलल होगी, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्लियर है? और ये अगर हमारा पैरेलल है, इसका मतलब है कि यहां पर ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, पैरेलल होगी, एम एन और के एल, यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे यहां पर शुरुआत, हम आंसर कर लेते हैं। हम देखिए एंगल एम आपको दिया हुआ है 100 डिग्री और ये आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेपेजियम होता क्या है। जो ट्रेपेजियम होता है उसके अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है ना, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। एक ही पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, जैसे कि आप देखो ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल होती है। बताइए ये पैरेललोग्राम होगा क्या ट्रेपेजियम? नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए, वही पैरेललोग्राम होगा, वही क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसा ही होता है ना। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि यहां पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, हमारा पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहां पर ये जो फिगर है के एल एम एन फिगर दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में कि इन द फिगर
KLMN, ठीक है। जो L है और एक है M, कितना है भाई? एंगल L प्लस एंगल M जो है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए। जब तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। भाई पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था? हालांकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल L की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। एंगल M की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री। और ये इस चीज को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो KN है वो ML के पैरेलल होगा क्या? बताइए। यहां पर जो KN है वो LM के पैरेलल होगा? नहीं। KN जो है वो LM के पैरेलल नहीं होगा। NM जो है वो KL के पैरेलल होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि जो हमारी NM है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, यहां से पूछा गया है ना, तो आपको देना पड़ेगा कि जो NM है वो KL के पैरेलल होगी। Therefore NM is parallel to KL। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये वाली जो है हमारी साइड्स, ये हमारी यहां पर क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर इफ ABDC। क्या बोला है? ABDC, कुछ मिसप्रिंटिंग है यहां पर। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC होगा यहां पर, सॉरी, यहां पर AB इज पैरेलल टू DC होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। तो यहां पर आप फिगर देख रहे हो, ये इसके अंदर आपको बताना है मेजर ऑफ एंगल C। अगर AB जो है वो DC के पैरेलल है, दिख भी रहा है। मेजर ऑफ एंगल C आपको बताना है। मेजर ऑफ एंगल C कौन सा? ये वाला, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? मेजर ऑफ एंगल C अपने को बताना है। देखिए, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है ऐसे और उसको एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल होते हैं और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं इनको, और इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180। तो देखिए ये 120 है। आप इस दोनों पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन और ये लाइन, उसको एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल ही तो है। तो इनका सम क्या होगा? 180। तो जाहिर सी बात है, अगर इनका सम 180 होगा और ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो यहां पर पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखना है। तो एंगल बी जो होगा और एंगल सी होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है, या को इंटीरियर भी बोल सकते हो। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स,
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? एंगल बी हमने निकाल दिया 120 डिग्री, एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। हमें एंगल सी ही निकालना था, तो एंगल सी हमारा आ गया 60 डिग्री। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, तो वो देखो इसी तरीके का था एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन इसका रिवर्स है, इस वाले क्वेश्चन का रिवर्स है। यहाँ तो एक्चुअली में हमारे को एंगल निकालना है, लेकिन यहाँ हमारे को सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर सम 180 बन रहा है, अगर इन दोनों का सम 180 नहीं बनता ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं हो सकती थी कभी भी। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो इनका सम 180 डिग्री है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ, अभी अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में कहूं आपको कि इसका सम, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम कितना होगा। अगर हम कहें आपको, जैसे मान के चलिए कि ये 100 है, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम निकालना है, तो क्या इसका सम भी आप 180 कहोगे? नहीं, इसका सम 180 नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और इसका निकलेगा भी नहीं। देखो आप खुद देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है बहुत ज़्यादा, और ये 100 है, तो ये तो ऑब्ट्यूज होगा, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 180 से ज़्यादा चल जाएगा ये। ठीक है, इनका सम 180 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप समझने की यहाँ पर कोशिश करिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए 12 देखिए। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। ये पैरेलल का साइन नहीं बनाया हुआ है, फिर से ये देखिए यहाँ पर SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर। तो इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। यहाँ पर आपको बताना क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एंगल P हमारा यहां पर है और एंगल S हमारा यहां पर है। ठीक है, तो अगर आप ये दो पैरेलल साइड्स है, देखिए अगर ये दो पैरेलल साइड्स है, अगर ये दो पैरेलल साइड्स है, इसने बोला है ना, क्योंकि SP जो है वो RQ के पैरेलल है, तो देखिए SP अगर RQ के पैरेलल है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जब दो लाइंस अगर पैरेलल होती है और एक लाइन ट्रांसवर्स करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होता है और इनका सम 180 डिग्री होता है। ये एडजेसेंट एंगल्स है, 180 होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों 90 डिग्री हुआ? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है। तो इन दोनों का सम अगर 180 होगा, तो ये अगर 90 है, क्योंकि यहां पर बॉक्स बना रखा था, तो ये अगर 90 है तो 180 माइनस 90 करेंगे तो ये भी तो 90 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेटल की प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कोऑर्डिनेटल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360, तो ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये 130 गिवन है, तो ये इकलौता एंगल जो है बचा हुआ रिमेनिंग वो निकल जाएगा। 360 में से इनके सम को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, तो ये एंगल निकल जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा तरीका हो सकता है यहाँ पर? चलिए एक तरीका तो हमने देख लिया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। ये आपसे पूछा जा रहा है कि और भी मेथड है क्या? तो पहले तो हमने जो अभी यहाँ पर आपको मेथड डिस्कस किया है, इस मेथड को कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल S और एंगल R हमने किया सबसे पहले। तो एंगल S प्लस एंगल R जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है। लिख लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। ठीक है, तो एंगल S तो हमें पता नहीं है, निकालना है, लेकिन एंगल R हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री।
तो एंगल एस निकल जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल एस की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए यहां पर एंगल एस हमारा एंगल आर गिवन है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, लगा देते हैं। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या थी एंगल सम प्रॉपर्टी कि भाई एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये 4 एंगल है, इनका सम क्या होगा 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। तो एंगल एस हमें पता है 90 डिग्री हमने निकाला, एंगल पी हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो निकालना है। एंगल क्यू हमें पता है 130 डिग्री गिवन है, और एंगल आर हमने पता है, एंगल आर क्या था 90 डिग्री, ये एंगल आर था 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। 90 और 90 180 होता है, 180 प्लस 130 करना है तो कितना हो जाएगा हमारा ये 310 डिग्री। तो एंगल P प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 310, जो कि होगा हमारा कितना, एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है यहां पर बताइए, और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एंगल जो P है, एंगल जो P है और एंगल जो Q है, एंगल P और एंगल Q, ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स है भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स थे हमारे। एंगल P है और एंगल Q है, ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम यहां से भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P और एंगल S। अब इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कर लिया, अब इसको और अलग तरीके से करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहां पर समझना बहुत ध्यान से। हमने क्या किया कि जो एंगल P है और एंगल Q है ये भी तो एडजेसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल P प्लस एंगल Q होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स है। तो एंगल P हमें नहीं पता, लेकिन एंगल Q हमें पता है 130, तो 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 180 माइनस 130। जो बहुत सारा कुछ हमने यहाँ पे किया, यहाँ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, डायरेक्ट हमारा निकलता है एंगल P का वैल्यू 50 डिग्री। अब एंगल S की तरफ चलते हैं, एंगल S कैसे निकलेगा। तो देखिए एंगल S और R ये दोनों भी क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, और अगर एडजेसेंट एंगल्स है तो 180 डिग्री होगा इनका सम। तो एंगल S की वैल्यू पता है क्या, नहीं निकालनी है इसकी तो। और एंगल R की वैल्यू हमें गिवन है। कैसे गिवन है, ये बॉक्स बना रखा है और बॉक्स हमारे को 90 बताता है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90, 90 ट्रांसपोज होगा, तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ये लीजिए यहाँ पर भी हमने P और S निकाल दिया, और यहाँ पर भी हमने P और S इस तरीके से निकाला। ठीक है, दोनों मेथड हमारे अलग अलग है करने के, तो कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर है, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।